दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। आज हम बात करेंगे व्हाई वी नीड 10 फर्स्ट लाइन कस्टमर इन हर्बल लाइफ बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको अगर इसको लिख कर आपने इस पर बहुत बेसिकली बारीकी से ध्यान दिया ना, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। सबसे पहले बताते हैं कि हर्बल लाइफ ज्वाइन क्यों करते हैं। हर कोई यहाँ पे बहुत से सिचुएशन से आता है, कोई पैसे कमाने से आता है, कोई हेल्थ से आता है। तो मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? हर्बल लाइफ का इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे पहले आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका वेल्थ इंपॉर्टेंट है। मतलब आप चेक करें, आपको यहाँ पर सेहत के साथ साथ एक वेल्थ अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस आपको ग्रैब करना होता है। मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पे लेके आना होता है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मैंने 14 किलो वज़न कम किया है 3.5 महीने में, और आज लगभग मैं इस न्यूट्रिशन को 3.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग लाइफ हो चुकी है। ऐसा न्यूट्रिशन पावरफुल कि जो 40 साल के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को 18 या 20 साल का फील करता हूँ। तो सबसे पहले बता दो कि हम आते हैं तो सब बहुत से 80% हम सेहत के लिए आते हैं। कोई बिज़नेस करने नहीं आता, कोई हाउस वाइफ आती है वो कभी बिज़नेस करने नहीं आती। उसे लगता है कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, हेल्थ रिगार्डिंग, घुटने की प्रॉब्लम, सब इसके। बट सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, हर्बल लाइफ ये क्लेम नहीं करती कि आपको ये ठीक करती है। ये एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक नंबर 1 मील है जो प्लांट बेस्ड है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आजकल के खानों में वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं होता। तो इस चक्कर में हम आते हैं, और जब हमारी बॉडी में एक फिटनेस लेवल आता है तो हमें खुशी होती है कि शायद कुछ और डिस्काउंट मिल जाए और हम कुछ लोगों की मदद कर ले। मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने साथ साथ हम दूसरे की भी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, सेहत के साथ, वेल्थ के साथ। इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हमें फास्टली ग्रो करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि 10 फर्स्ट लाइन इन हर्बल लाइफ बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ा क्या है, 10 कस्टमर रूल क्या था? 6-8 महीने में अगर 6 डिजिट इनकम चाहिए तो सक्सेस का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, 10 कस्टमर रूल होता है। अभी सबसे बड़े अधिकतर लोग बिजनेस करने आते हैं, लेकिन 1-2 महीने में ना छोड़कर जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? 5-6 महीना लग जाता है, आदमी टिकता है, 1 साल बाद भी लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा। वो क्यों छोड़ते हैं? तो क्योंकि कंसिस्टेंसी कम, बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी की कमी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि रोज़ काम क्यों करना है, रोज़ इस पर क्यों काम करना है, रोज़ क्यों लोगों से बात करनी है, रोज़ क्यों फैट चेक का कैंप लगाना है हमें, रोज़ फ्लायर क्यों करना है, रोज़ क्यों 5 से 10 लोगों से बात करना है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बांटनी है, सेहत बताना। मतलब ये बोरिंग लगने लगता है। बट यही सक्सेस का राज होता है, कंसिस्टेंसी का राज होता है। वाई कंसिस्टेंसी नहीं होने के लिए वजह से बिजनेस चल नहीं पाता, आपका वाई क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से ये आप काम नहीं कर पाते, आप छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी चीज़, कस्टमर मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब नहीं करने आता है ना, तो कस्टमर पूछता है आपसे, बहुत सारे जवाब पूछता है कि ये क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। आप उसके उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपने मेंटोर से मिलाना है, अपने स्पॉन्सर से, जिन्होंने उनको बहुत सारे लोगों को हैंडल किया, तो उनसे ये पूछ के बताना है, तो उनसे मिलाना बात है। तो इसी वजह से ये गलत हो जाता है, और यहाँ पर चैलेंज आपको आने लगती है। जैसे आप बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं, तो आपको अपने स्पॉन्सर के थ्रू जाना है, आपको नहीं समझाना, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको नहीं पता होती। शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मतलब बहुत लोग शॉर्ट टर्म ही सोचते हैं कि यार आज बिजनेस में कोच बनने के मतलब बोलते हैं ना, कल के कल कमाल हो जाएगा। आज ही अगर मैं जॉइन नहीं किया, अगले महीने मुझे बहुत बड़ा चेक आ जाएगा। मतलब आप वो चेक के बारे में सोचने लगते हैं, आप ये नहीं सोचते कि कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, कैसे लोगों को फिट कर सकते हैं। पहले सबसे दिमाग में यही होना चाहिए। सिस्टम फॉलो नहीं करते, हमें सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सीनियर जो कहता है उसे बताता है, उसे आप मानते नहीं। सबसे पहले जिसने वो काम कर चुका है ना, अगर वो आपको बता रहा है ऐसे ऐसे करिए ना, तो उसके तरीके से करिए। आप अपना दिमाग मत लगाइए। यहाँ पे अपने दिमाग को, आप चाहे बहुत अच्छी फील्ड में हो, बट यहाँ पर अगर आपसे उसने एक दिन भी ज़्यादा जिया है, मतलब ना हर्बल लाइफ में, तो आपसे ज़्यादा जानता है। तो आपको इसके अपने स्पॉन्सर जिसने आपको लेके आया, जो आपके मेंटर, उनके पास सुनना बहुत ज़रूरी है। सीनियर अगर कहता है कि रोज़ डेली फैट कैंप लगाइए, लगाना बहुत ज़रूरी है। या कॉलोनी में आपके होना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं, किधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल्स, लेकिन कैंप करिए। ये बहुत ज़्यादा, एक कैंप आपके नाम से होना चाहिए, हर मंथ होना चाहिए, एवरी सिंगल मंथ होना चाहिए। बस उसे हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता। ऐसे बात बोलते ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बोलते सीखी जाती है जो आप नहीं करते, इसलिए इनकम स्टेबल नहीं बनती। एक महीने में आप बोलते हैं ना, 1 महीने आज चेक बहुत ऊपर गया, बहुत अच्छे से काम किया, अगले महीने आप स्लो हो गए, तो अगले महीने डाउन हो गया। अपने अपने लोगों को आप सही से सँभाल नहीं पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लोगों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चैलेंजिंग रहता है, बट शुरुआत में चैलेंजिंग रहता है, मगर धीरे-धीरे आप अच्छा करने लगते हैं। आज हम इस चैलेंजिंग से निकलेंगे कैसे, इसके बारे में भी हम
बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा सोल्यूशन इस बिज़नेस में सक्सेस का सिंपल रूल क्या है? हर मंथ 10 कस्टमर मेंटेन करना सीखना बहुत ज़रूरी है। ख़्याल करना है कि बोलते हैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 कस्टमर हर महीने बनाना है। मैं बोल रहा हूँ 10 कस्टमर को मेंटेन करना है। यहाँ तो हम कर सकते हैं ना, हम ये नहीं बोल सकते हर डेली हर 10 आईडी लगे हैं, बट आपको 10 कस्टमर बना के उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा। अगर आपने ये स्किल सीख ली ना, तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगेगा। अब इस स्किल को सीखने के लिए क्या करना चाहिए? 10 कस्टमर रूल क्या कहता है? मान लीजिए आपने मेहनत करके 1 या 3 महीने के अंदर 10 कस्टमर बना लिए, अपनी फर्स्ट लाइन में बना लिए, तो कर क्या सकते हैं 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 1 से 10 हो गया, आप 10 से 20 भी कर सकते हैं, जो आपका हिसाब है, बट 10 का आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना 10 कस्टमर बनाना मुद्दा नहीं है, 10 कस्टमर आपको मेंटेन करना ये मुद्दा है। वो समझना है कि इससे आप प्रॉफिटेबल बन जाएँगे। अब गोल क्या है? हर मंथ 10 कस्टमर मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब क्या है? 10 की संख्या में कम नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है मेंटेन कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 कस्टमर बना लिया, आपने समझ लो फर्स्ट लाइन में बना लिया, अपने 10 कस्टमर बना लिए, तो कस्टमर बनाने के फ्यूचर में उसमें से कोच भी बनेंगे। जैसे एसोसिएट्स बनेंगे, सक्सेस बिल्डर बनेंगे, वो कोच बनना चाहेंगे, उसमें से हम कोच भी निकालेंगे। समझ लो आपने 2 से 3 लोग कोच निकालने लगे, अभी वो संख्या घट के क्या हो गई? 10 की काउंटिंग में से वो उसको काउंट नहीं करना, जो कोच बन गए उन्हें काउंट नहीं करना। 2 से 3 लोग निकल गए, तो आपको तुरंत 2 से 3 कस्टमर उस महीने बनाना है, मतलब आपको 10 का मेंटेनिंग करना ही करना है। अब उसकी मंथ में 2 से 3 कोच बन गए, तो न्यू कस्टमर बनेगा और आपका 10 का नंबर डाउन नहीं होना चाहिए, इसको आपको हमेशा कहना है। अब ज़रूरी है कि 10 कस्टमर आपने बना लिए, तो 2 से 3 छोड़कर भी जाएँगे। ये मतलब ये ऐसा है कि नहीं बोल सकते कि नहीं छोड़कर जाएँगे, 100% छोड़कर जाएँगे। बहुत लोग इस चीज़ को करते नहीं, कोई लेता है, कोई नहीं लेता। 1-3 महीना मेंटेन करता है, तीसरे महीने वो नहीं लेता, चौथे महीने तो जो छोड़कर भी जाएँगे। तो जो 3 लोग छोड़कर जाएँगे, तो आपको तुरंत से 2-3 कस्टमर न्यू बनाने हैं। आपको 10 का रेशियो नहीं छोड़ना है। उसी मंथ आपको फर्स्ट लाइन में फिर से उस 10 कस्टमर का नंबर बना लेना है। आपको जो कोच बनाना है उसको भी 10 कस्टमर में काउंट नहीं करना है। आप समझे ना? जैसे कोई सुपरवाइज़र बन जाता है, सक्सेस बिल्डर, तो आपको उसको में काउंट नहीं करना। आपको अपना 10 कस्टमर पीवी वॉल्यूम हमेशा चलना चाहिए, जिसमें मतलब होता है ना प्रीफर्ड कस्टमर वो आपके पास हमेशा होने चाहिए 10 अब उसमें से ना 2 लोग या 5 लोग जैसे छोड़कर चले गए आपके फर्स्ट लाइन में, तो आपको क्या करना है? आपको 10 कस्टमर बोलते हैं ना बनाना ही बनाना है। अब ये समझ लेना कि 10 ऐसा सिंपल नहीं है, आप 12 से 13 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रो करना है ना, तो आप 20 भी बना सकते हैं, 30 भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसा नहीं कि भैया अरे मेरे को सर ने 10 कहा था, तो 2-3 मैं किसी और को दे दूँ, नहीं, आपको बनाते चलना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्पीडली ग्रो करना है तो 20 से 30 आपके पास होने चाहिए, बट 10 का मेंटेन आपको इससे नीचे कभी नहीं जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फर्स्ट लाइन रहनी चाहिए। पेपर में चार्ट बनाओ और 90 दिन में टूट पड़ो कि आपको 10 कस्टमर, सबसे पहले आपको अपने 10 कस्टमर की लाइन बनानी है और अपनी कोच को जान खा लेना है कि इसको कैसे शुरू करना है, कैसे बनना है। अपने कोच से बात करना है, क्योंकि वो आपको रास्ता सही से बताएगा। और हमेशा ख्याल करें जिसने वो काम किया है ना, वो 100% आपको ये काम करके बताएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि हम मेरा स्पॉन्सर मुझे कॉल करेगा तो हम बात करेंगे, मेरा स्पॉन्सर मुझे बोलेगा तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं करना है। अगर ग्रो आपको करना है, ये बिज़नेस आपका है, तो आपको अपनी बोलते हैं ना अपनी कोच की जान खानी है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आप नहीं करोगे तो उसके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे वो उस पे ध्यान देगा, जो सच में बड़ा करना चाहते हो, जो अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहते हो, जो अपने जीवन बदलना चाहते हो, जो अपनी फैमिली की जीवन बदलना चाहते हो, तो उन पर ध्यान दें। तो आपको वो हमेशा कम्युनिकेशन में रहेगा और जो वो बोलते हैं आपको सिंसियरली करना है, तो आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ये आप नए लोगों से काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको अपने कोच को लक्ष्य बताना है कि आपको ये क्यों करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो बताएगा, आपकी एक्टिविटी बताएगा, कौन-सा करना है, कैसे करना है। और मंथ में 10 कस्टमर बनाने हैं, जैसे 3 लोग कोच बन गए, तो नए 3 कस्टमर बनाने हैं। टोटल आपका फिर से 10 कस्टमर आ जाएगा। 2 लोग छोड़कर चले गए, तो 2 लोग नए बनाने हैं। ये आपका 10 कस्टमर फ़ॉर्मूला बनेगा। इसके लिए आपका फ़ॉलो बहुत मज़बूत होना चाहिए। आपको लोगों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए और इसके साथ-साथ है ना, आपके पास पावर ऑफ कंसिस्टेंसी से होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो बिना उसके नहीं हो पाएगा। चाहे बारिश हो, धूप हो, चाहे आपसे काम ना होता रहे, आप चाहे थोड़ा-सा लो फ़ील करते हो, मगर आपको काम करना ही करना है। अगर आप 6 से 8 महीने 10 कस्टमर मेंटेन करते हैं, तो मैजिक क्या होगा? मेरा ये मानना है जो काम आप कर रहे हो
और उसको मिलने वाला है तो आपको ईज़ी हो जाता है। आप हमेशा ख्याल करना जीवन में अगर आपको पता है कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर ये होने वाला है, तो वो काम बहुत ईज़ी हो जाता है। आपने देखा होगा मिल्खा सिंह, मूवी देखी होगी, उसने एक मेडल के लिए कितना दौड़ा, एक जैकेट के लिए कितना, एक इंडियन की छुट्टी, अपने नाम से छुट्टी के लिए उसने कितनी मेहनत की, क्योंकि उसे पता था कि वो मुझे क्या मिलने वाला है। उसके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आएँगी, मगर आप उस रुकावटों को नहीं छोड़ो, आप अपने गोल को देखो, अपने लक्ष्य को देखोगे कि हाँ यार, मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो आप कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी ना, आप उसे मेंटेन करते चले जाओगे, मगर उसे मतलब नज़रअंदाज करते चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप जीवन में बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो मिलेगा क्या 6-8 महीने में आप 10 कस्टमर मेंटेन करें, तो सबसे पहले आपकी स्टेबल इनकम बनती है, इनकम ऊपर-नीचे नहीं होती है, ग्रोथ आपकी फास्ट होती है, बिज़नेस सेक्टर सॉलिड होता है आपका, जो बिज़नेस बिल्डअप होता है, जो आपकी टीम होती है ना, बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तीसरी चीज़ आपकी मतलब ना, जो आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपके साथ कोच बने थे वो रिपीट ही करने लगते हैं, आपको देखने लगते हैं आप कैसे ग्रो करें, उसी तरीके का वो डुप्लीकेशन करते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं और प्रॉफिटेबल टीम बनने लगती है। आप हमेशा ख्याल करिए, अगर लीडर प्रॉफिटेबल होगा तो उसके लोग भी प्रॉफिटेबल होंगे। तो अपने आप को भी प्रॉफिटेबल करना है और अपनी टीम को भी प्रॉफिटेबल करना है, क्योंकि लोग अगर पैसा नहीं कमाएंगे ना, तो लंबे समय तक आपके साथ नहीं टिके रहेंगे। आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, तो उनके घर में पैसा आना चाहिए। तो ये सिंपल बेस्ट फॉर्मूला है जो उनको ग्रो कर सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपके कोचेस बनेंगे, और आप जब सबको गाइड करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा। सबसे मेन है कि आपकी इनकम स्टार्ट होगी। जब इनकम स्टार्ट होता है आपका, आप डिमोटिवेट नहीं रहते, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं, बट आप अपना चेक से दिखा सकते हैं और अपनी फिटनेस दिखा सकते हैं। जब आप अपना चेक और फिटनेस दिखाएंगे ना, तो उनको समझ में आएगा नहीं यार ये कर रहा है, और आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी 6 डिजिट इनकम में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 6-8 महीने में आपका 6 डिजिट इनकम पॉसिबल आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप डेली एक्टिविटी करते हैं, कस्टमर को गाइड करते हैं, और सबसे बड़ा रिजल्ट दिलाने के लिए दिल से हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा आ जाएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं। आप उसकी हेल्प करते हैं, चाहे उसके पास बजट कम हो, चाहे उसका बजट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेने के पास उसका बजट, और बहुत किसी को न्यूट्रिशन का बजट ही ना हो, फिर भी उसको हेल्प करते हैं कि कैसे तू अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पे लेके आ सकता है, कैसे लोगों से अपने फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है अपने आप को। तो वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ 100% होगी। सिस्टम को अगर फॉलो करते हो, ईमानदारी से फॉलो करते हो, जैसे सेशन में वीडियो ऑन करके बैठते, सुबह उठते हो, ट्रेनिंग में रहते हो, जहाँ पे ट्रेनिंग में जाना है, बिजनेस सेशन में वीडियो ऑन करके रहते हो, जैसे बिजनेस सेशन भी चलता होगा, नोट्स लिखते हैं, नोट्स को रेफर करते हैं कि यार क्या मैं गलती कर रहा हूँ, उस पॉइंट को लिखते हैं और उस पर काम करते हैं, और कैसे कैसे इंप्रूव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एंड एट ऑल 10 कस्टमर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपका 6 कस्टमर डिजिट करना, मेक 10 कस्टमर, मेंटेन 10 कस्टमर, रिपीट एवरी मंथ, सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस आपको अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करना है कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो आपको अपना चार्ट देगा। शुरुआत में नहीं होगा, मगर 3 महीने उस पर लगातार काम करते रहे तो क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब क्रैक होना स्टार्ट होगा, अपने आप आपकी ग्रोथ हो सकती है, मगर 100% होगी। बस विश्वास आपको खुद पर रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल